Hello, my dear parents. Today, I want to discuss with you a very important topic, that is phone addiction. हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ोन का एडिक्शन हो चुका है। ये सभी घर में हो रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जहाँ फ़ोन का यूज़ नहीं हो रहा हो, ठीक है। अब हम लोगों की परेशानी ये है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं। इतना ज़्यादा एडिक्शन हो चुका है उन लोगों को कि ना उनको पढ़ाई सूझ रही है, ना उनको खेलना सूझ रहा है, कुछ भी नहीं। हर टाइम कमरे में या अपने रूम में कोई भी एक कोना पकड़ लेते हैं, फ़ोन को देखते रहते हैं बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए बच्चों को। तो सबसे पहली बात मैं पेरेंट्स से ये बोलना चाह रही हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम लोगों को फ़ोन को छोड़ना पड़ेगा। मीन्स ये कि ऐसा तो है नहीं कि फ़ोन के बगैर हम रह लेंगे। हम लोगों को भी फ़ोन बहुत मस्त हो गया है आजकल। कोई रेसिपी देखनी है या कोई भी वीडियो देखना है, कोई भी एडवाइस लेनी है, तो हम भी झट से फ़ोन तुरंत उठा लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं। बट ये काम हमें तब करना है जब हम लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूल गए हों या वो ट्यूशन गए हों, जब वो कोई भी अकेडमी गए हों, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने गए हों, जो भी वो काम करने गए, मीन्स जब वो घर के बाहर गए हैं, तो हम लोगों को तुरंत अपना काम कर लेना है। जो भी हमें देखना है वो हमें करना है, उनके सामने हम नहीं करना है। सबसे बड़ी बच्चों की ये बात, ये बच्चे ये फॉलो करते हैं कि जो हम करते हैं, जो हम पेरेंट्स करते हैं, वही बच्चे करते हैं। अगर हमें बच्चों को कुछ हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये करे, तो वही काम हमें भी करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे स्टडीज़ करें, अपने बुक्स लेके बैठें, तो हमें भी कोई ना कोई बुक लेके अपनी कोई भी हॉबी की बुक ले लीजिए, वो खोल के हमें उनके सामने बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। और बच्चा, आप देखिएगा 100% ये रिजल्टेड बात है कि बच्चा भी वही करने लगेगा जो आप करेंगे। समझ रहे हैं आप बात? तो अगर आप बच्चों को कुछ करवाना चाहते हैं तो वही एक्टिविटी को आप भी करिए। आप एक्सरसाइज कराना चाह रहे हैं तो आप भी करिए। आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो आप बाहर जाके वॉक करिए, बच्चा भी साइकिलिंग करेगा। वॉटएवर इट इज़, जो भी आप बच्चे को कराना चाह रहे हैं उसमें आपको योगदान देना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, वही चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। ये बात तो हुई छोटे बच्चों की। अब हम आते हैं कि बड़े बच्चों के, जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं बच्चे, जो बच्चों को सिर्फ यूट्यूब नहीं देखना होता है, उसके अलावा जो थोड़े से बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। हमारा बेटा या बेटी थोड़ा सा यंग होने लगते हैं, 9th-10th में आने लगते हैं, तो आजकल हवा ऐसी चल रही है कि बेटा हो या चाहे बेटी हो, वो ज़िद करने लगते हैं, हमें फ़ोन चाहिए, हमें इंडिविजुअल अपना पर्सनल फ़ोन चाहिए। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन दिला देते हैं। अब सबसे बड़ी मिस्टेक तो हम लोगों ने ये कर दी कि हमने उनको फ़ोन दिला दिया। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपने करी है फ़ोन दिलाने की, तो वो आपने की क्यों? आपको वो गलती करनी ही नहीं थी। अब जब बच्चे के पास पर्सनल फ़ोन आ चुका है, तो वो तो 100% बिगड़ेगा ही सही। 100 में से 0.1% बच्चा ऐसा होता होगा कि वो उसको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ के लिए यूज़ करेगा। बहुत कम परसेंटेज है ऐसे बच्चों का, बहुत ही कम। तो आपने सबसे पहले तो अपने बच्चे के सामने एक आग का गोला रख दिया है और ये बोला है कि जा बेटा, इसमें कूद जा। जब आपने उसके लिए ये तैयारी कर दी है कि जा बेटा कूद जा, तो अब आप उसको फ़ोन देने के बाद क्यों घबरा रहे हैं कि वो बिगड़ रहा है? तो सबसे बड़ी भूल तो आपने करी दी, सबसे बड़ी गलती आपने करी दी। अरे, आप पेरेंट्स हैं, आप माँ-बाप हैं, कुछ तो रिजिडिटी दिखाएँ, कुछ तो स्ट्रिक्टनेस दिखाएँ। आप पेरेंट्स होने के बावजूद बच्चों की बातों में आ जाते हैं। आप अपना फ़ोन उनको दिलाना ही नहीं चाहिए था, सबसे बड़ी गलती तो आपने ये कर दी। तो पहली मिस्टेक तो ये, जो आपने फ़ोन दिला दिया, तो आप लोगों को ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है कि बच्चों को फ़ोन, पर्सनल फ़ोन नहीं दिलाना है। क्योंकि जो हम लोग के पास फ़ोन है वो उसी का वो मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो पर्सनल फ़ोन आने के बाद उसका क्या करेंगे, आप खुद सोचिए तो सही। और सबसे पहले तो ये कि मदर और फादर दोनों को इस चीज़ के लिए अलर्ट होना पड़ेगा। और मोस्टली ज़्यादातर तो माँ को। मदर पूरे दिन घर में रहते हैं, और नहीं भी रहते हैं तो मदर का ज़्यादा अटेंशन रहता है अपने बच्चों की तरफ, ठीक है। क्योंकि फादर तो पूरे दिन अपना कमाने निकल जाते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं रहता है, चाहे कोई सा भी घर हो, फादर को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो बच्चों को हर बात पे रोक टोक सकें। ये काम सिर्फ एक माँ कर सकती है। तो माँ को इतना अलर्ट, इतना एक्टिव रहना पड़ेगा। जो हम माएँ जो
दूसरों से बातें करने में टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ को थोड़ा प्रायोरिटी पे रखें कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। बच्चे फ़ोन लेके, लड़के फ़ोन लेके चले जाते हैं एक कोने में, दूसरे कोने में, खाना खाया फिर भाग गए, काम किया फिर भाग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ बी अलर्ट, ऑल ऑफ मदर्स, आई एम सेइंग टू ऑल द मदर्स। फिर बाद में जब बाजी हाथ से निकल जाएगी तो फिर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो माँओं को बिल्कुल एक्टिव रहना है थोड़ा सा, क्योंकि जब बच्चे लड़के जवान हो जाते हैं ना, तो आपके हाथ से, आपका हाथ पकड़ के फ़ोन आपसे छीन लेंगे, तो वो भी आपको बुरा लगेगा कि हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। तो वो चीज़ तो और ज़्यादा दुखदाई होगी। तो इसीलिए पहले ही अलर्ट हो जाइए। अपने बेटों को, अपनी बेटियों को पर्सनल फ़ोन ना दिलाएं। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या उनको कोई स्टडी से रिलेटेड देखना है तो आप उनको लैपटॉप में दिखाएं। बट पर्सनल फ़ोन एक बहुत बड़ा कीड़ा है, बहुत बड़ी बीमारी है। बोलते ना एक लाइलाज बीमारी, वो है एक फ़ोन। प्लीज़ इससे अपने बच्चों को दूर रखें, अदरवाइज़ उनका करियर किसी हाल में नहीं बन सकता। वो बहुत कम परसेंटेज होता है बच्चों का कि जिन्होंने अपने फ़ोन से बहुत फ्रूटफुल चीज़ों को गेन किया और 95-96% लाए और टॉप किया। वो बहुत कम परसेंटेज है, तो उनमें तो हमारे बच्चे आते नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको बच्चों को फ़ोन से दूर रखने के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जो हमारे बच्चे वेकेशंस आ जाती हैं, माएँ बिल्कुल फ्री हो जाती हैं, बच्चों की तो छुट्टियाँ लग गई हैं, अब हमारे बच्चे कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो खेलेंगे ना। तो कुछ तो कराइए ना, लेकिन पूरा तो मत कराइए। तो बच्चों को जो वेकेशंस आ जाती हैं उसमें भी अपने बच्चों को कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें सिखाएं, उनकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करें, उनके लिए नई नई बुक्स लेकर आएँ ताकि वो नई चीज़ें सीखें, पढ़ें। उनकी जो भी वीकनेस है अपनी एजुकेशन को लेके, अपनी स्टडीज़ में जो वीकनेस है, जैसे कई बच्चों को रीडिंग नहीं आती है, कई बच्चों को स्पेलिंग मिस्टेक में दिक्कत होती है, स्पेल मिस्टेक करते हैं, तो उन चीज़ों में परफेक्ट करिए, क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग इज़ द पावरफुल फिनोमिना ऑफ एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो रीडिंग भी बच्चे को प्रायोरिटी लेवल पे आनी चाहिए। दूसरा, राइटिंग आनी चाहिए, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आंसर हम लिख रहे हैं और अगर उसकी सारी स्पेलिंग में ही मिस्टेक है तो वो आंसर पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ कि वो कितनी मिस्टेक्स करते हैं। तो बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं तो उनकी रीडिंग करेक्ट करिए, उनकी राइटिंग करेक्ट करिए, उन्हें नई चीज़ें सिखाएं, उनका स्पोर्ट्स में अगर उनकी रुचि है तो स्पोर्ट्स खिलाएं। यूँ नहीं कि पूरा दिन टाइम वेस्ट हो रहा है, लेट दे डू, उनको जो करना है करने दें। नो, प्लीज़ अपनी पावर रखें, अपने बच्चों को हर एक स्टेप्स पर नज़र रखें कि व्हाट दे आर डूइंग। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।